हेलो एंड वेलकम टू टीच गुरु। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम इस वीडियो के अंदर क्या करने वाले हैं भाई, सिलेबस ऑफ केवीएस पीजीटी मैथ्स के बारे में हम आज लोग देखने वाले हैं कि इस बार का जो मतलब एग्जाम होगा केवीएस का, उसमें पीजीटी मैथ का सिलेबस क्या रहने वाला है। आज इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी रिगार्डिंग केवीएस पीजीटी मैथ। तो चलिए अभी बने रहिए इस वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं ये हमारा जो चैनल है, जिसका नाम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, टीच गुरु नाम से हमारा ये चैनल है। और इस चैनल पे आपको इन फ्यूचर ऑल पीजीटी या फिर टेट एग्जाम, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट रिगार्डिंग जितने भी आपके पीजीटी लेवल के एग्जाम होंगे, इस चैनल पर आपको ऐसे कोर्स प्रोवाइड होंगे पीजीटी के रिगार्डिंग, या फिर कोई भी टीचिंग एलिजिबिलिटी एग्जाम हो आपका, तो वहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करवाया जाएगा विद वीडियो लेक्चर। और उसके अंदर आपको 11th क्लास से लेके एमएससी लेवल तक का पढ़ाया जाएगा भाई। तो 11th क्लास से लेके एमएससी लेवल तक का उसके अंदर आपको पढ़ाया जाएगा, और जितने भी टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, सारे टॉपिक उसके अंदर करवाए जाएंगे विद PYQ सॉल्यूशन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है वो भी आपको उसके अंदर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो चलिए भाई, बिना किसी देरी के अपना जो मेन टॉपिक है आज का उस पर चलते हैं। तो आज हम क्या देख रहे हैं, केवीएस पीजीटी मैथ का सिलेबस। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने केवीएस का जो फॉर्म निकला हुआ है वो आप सभी ने फॉर्म फिल कर दिया होगा। पहले इसकी डेट, लास्ट डेट आई थिंक 26 दिसंबर थी, लेकिन अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। और एक्सटेंड करके अब जो नई डेट है, नई डेट आई थिंक अब है 2 जनवरी 2023। अगर अभी भी किसी ने फॉर्म फिल नहीं किया है, अभी तक जो सोया हुआ था, भाई देख लो, जाग जाओ, अभी भी आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है, फॉर्म फिल कर दो अगर किसी ने नहीं किया है तो 2 जनवरी 2023 कल मैंने चेक किया था तो यही डेट दिखा रहा था भाई। और उसके बाद कुछ नया हो गया होगा तो नहीं कह सकते। तो अभी 2 जनवरी तक का टाइम है आपके पास, अगर फॉर्म फिल नहीं किया तो फॉर्म फिल कर दो, ठीक है। चलो जी, इसको हटाओ। अब देखो, सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी मैथमेटिक्स। यहां पर हम सिर्फ सब्जेक्ट का ही सिलेबस डिस्कस करेंगे, बाकी का जो है हिंदी, इंग्लिश और जो जनरल जनरल जीके से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल एप्टीट्यूड जहां आपका चेक होगा, वो तो सभी का सेम ही रहेगा, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका। लेकिन यहाँ सिर्फ जो पीजीटी मैथ का जो सिलेबस है, सब्जेक्ट सिलेबस जो है, वही यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अभी देखते हैं क्या कुछ है हमारे इसके अंदर। मेनली तो मैं आपको बता दूं, जो आपको आपका 11th एंड 12th क्लास में जो सिलेबस है, ऑलमोस्ट सारा का सारा सिलेबस इन्होंने डाल रखा है भाई। फिर भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास चैप्टर इन्होंने दे रखा है सेट्स। सेट्स के अंदर आप लोग क्या पढ़ते हो, सेट हो गया, देयर रिप्रेजेंटेशन हो गया, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, है ना। मतलब टाइप्स और सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होगी। इक्वल सेट क्या है, सबसेट क्या है, पावर सेट हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ सेट्स आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आ गया, और कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज। कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज मतलब इसके अंदर वही डी मॉर्गन्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा। डी मॉर्गन्स लॉ काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो सेट्स के अंदर ये सब पूछने वाले हैं भाई। इसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन का जो चैप्टर है, उसके अंदर से क्या पूछेंगे, ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू फाइनाइट सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ रियल विद इटसेल्फ, मतलब आर की खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाएंगे, आर क्रॉस आर या फिर आर क्रॉस आर, ट्रिपलेट भी हो सकता है। तो ऐसे ही रिलेशन क्या होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, रिलेशन की डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज, ऐसे ही फंक्शन क्या है, उसकी डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, उसकी रेंज हो जाएगी, है ना। और यहां पर जो है हम रियल वैल्यूड फंक्शन की बात कर रहे हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन की डोमेन, उनकी रेंज, और जो स्टैंडर्ड फंक्शन है जैसे कांस्टेंट फंक्शन हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, रेशनल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी मिलेगा आपको यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये स्टैंडर्ड फंक्शन तो आपको
टिप्सों पे पता होनी चाहिए कि क्या इनकी प्रॉपर्टीज है, क्या इनकी डोमेन है, क्या इनकी रेंज है। विद ग्राफ, ग्राफ इनका इग्नोर मत करना, ग्राफ आपको जरूर इसका करके जाना है ना। फिर उसके बाद सम और डिफरेंस एंड प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ द फंक्शन, ठीक है, दो फंक्शन का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या फिर उनकी कोशेंट, ये सारी बातें इसके अंदर है। इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर देखो क्या क्या बातें पूछने वाले हैं, जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, ये सब इसके अंदर दिया हुआ है। फिर अपने पास क्या है, मेजरिंग एंगल इन रेडियंस एंड इन डिग्री, और उनकी कन्वर्जन, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये सारी चीजें हम यहां पर देखने वाले हैं। चलो जी, ये हटेगा कैसे, हाँ जी। तो इसके बाद देखो क्या है, मेजरिंग ऑफ एंगल्स हो गया इन रेडियन, डिग्री, कन्वर्जन हो गया इनका फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। फिर डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल की हेल्प से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे डिफाइन करवाया जाता है। फिर यहां पर क्या है, साइन 2x प्लस कॉस 2x इक्वल्स टू 1, यहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई, साइन 2x प्लस कॉस 2x इक्वल्स टू 1 नहीं होता, क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, 4 और x। टाइप करने वाला भी इंसान ही है भाई, हो जाते हैं मिस्टेक। फिर साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब किस क्वाड्रेंट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा, किस में नेगेटिव होगा, वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन, इन सभी के आपको ग्राफ पता होने चाहिए, ग्राफ भी है इसके अंदर, उनकी डोमेन क्या है, रेंज क्या है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। और जो आइडेंटिटीज हैं आपके पास, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, मतलब वो सारे फार्मूले आपको यहाँ पर याद होने चाहिए। हाफ एंगल फार्मूला भी है इसके अंदर, हाफ एंगल फार्मूला है, 1/3 एंगल फार्मूला है, मतलब सारे फार्मूले आपको यहाँ पर पढ़ के जाने पड़ेंगे। फिर उसके बाद देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में से क्या कुछ पूछने वाले हैं। सबसे पहले इसने लिखा नीड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या जरूरत पड़ी, स्पेशली किसके बारे में, स्क्वायर रूट ऑफ -1, मतलब आयोटा की जरूरत क्यों पड़ी, वही था ना, किसी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मतलब प्रॉब्लम आ रही थी, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही थी, स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो इसको हमने क्या मान लिया, आयोटा मान लिया था। तो ये सारी बातें मतलब छोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए आपको। फिर कहते हैं टू सॉल्व सम ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन्होंने क्या किया, स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आयोटा नाम दे दिया। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज आपको पढ़ के जानी है। आर्गन्ड प्लेन के अंदर आपको पता होना चाहिए कि आर्गन्ड प्लेन क्या है, पोलर फॉर्म आ जाएगी इसके अंदर, है ना। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड कैसे निकालना है, एम्पलीट्यूड मतलब वो थीटा। इसके बाद लीनियर इनइक्वालिटी के अंदर देखो क्या कुछ है, लीनियर इनइक्वालिटीज इसके अंदर है। लीनियर इनइक्वालिटीज आपको पता होनी चाहिए, किस तरीके से उनके साथ डील करते हैं, किस तरीके से उनको सॉल्व किया जाता है। algebraic solution of linear inequalities in one variable and their representation on the number line, नंबर लाइन पर इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हो गया, एन फैक्टोरियल, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, डेरिवेशन ऑफ फार्मूले फॉर एनपीआर, ये एनपीआर है, एनपीआर, और फिर एनसीआर एंड देयर कनेक्शन, सिंपल एप्लीकेशन, मतलब एनपीआर एनसीआर किस तरीके से आपस में रिलेटेड है, और इनकी जो और इनकी जो प्रॉपर्टीज है, एनसीआर की जो प्रॉपर्टीज है, एनपीआर की जो प्रॉपर्टीज है, वो आपको जरूर पढ़ के जानी है भाई। एनसीआर की 2-3 प्रॉपर्टी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उनको आपको इग्नोर नहीं करना है। उसके बाद देखो क्या है, बाइनोमियल थ्योरम है अपने पास। बाइनोमियल थ्योरम में क्या है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडिसेस, इंडिसेस मतलब पावर। फिर पास्कल आइडेंटिटी, पास्कल ट्रायंगल,
फिर सिंपल एप्लीकेशन हो जाएगी बाइनोमियल थ्योरम्स की। उसके बाद है अपने पास सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज क्या है, एपी हो गया, अर्थमेटिक मीन हो गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया, ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा, सम ऑफ एन टर्म ऑफ अ जीपी है, इन्फानेट जीपी का सम, फिर ज्योमेट्रिक मीन है, रिलेशन बिटवीन एएम एंड जीएम। एचएम नहीं है यहाँ पे, हार्मोनिक मीन इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है, आपको सिर्फ एपी के बारे में पढ़ना है। सम ऑफ एन टर्म ऑफ अ एपी क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ अ जीपी कैसे निकालते हैं, इन्फानेट जीपी का सम कैसे निकालते हैं, और उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, ए एम एंड जीएम के बीच में क्या रिलेशन है वो आपको पता होना चाहिए। एच एम इंक्लूड नहीं है भाई, मतलब एच पी इंक्लूड नहीं है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एपी है, जीपी है। इसके बाद स्ट्रेट लाइन है अपने पास, ये क्या हो गया, एक मिनट, हाँ जी, इसके बाद अपने पास है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में क्या है अपने पास, स्लोप ऑफ अ लाइन है। स्लोप ऑफ अ लाइन क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइन है, दो लाइनों के बीच का एंगल कैसे निकाला जाएगा। वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, मतलब पॉइंट स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, वो सारी की सारी फॉर्म, जितनी भी फॉर्म थी वो आपको पढ़ के जानी है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पॉइंट स्लोप फॉर्म हो जाएगी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, किसी पॉइंट का लाइन से दूरी डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये सब आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में देखो क्या है, सेक्शंस ऑफ कोन। कोनिक सेक्शन में आपको सर्कल के बारे में पढ़ना है, इलिप्स के बारे में पढ़ना है, पैराबोला हो गया, हाइपरबोला हो गया, a straight line and a pair of intersecting line as a degenerated case of conic section। स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई, सिंपल प्रॉपर्टीज हो गई पैराबोला की, एलिप्स की, हाइपरबोला की। और इन केस में जो असेंट्रिसिटी है ना, पैराबोला के केस में एसेंट्रिसिटी की क्या वैल्यू होगी, हाइपरबोला में क्या होगी, एलिप्स में क्या होगी, वो भी आपको पढ़ना है। कई बार एसेंट्रिसिटी पूछ लेते हैं। फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल दे रखा है, एसेंट्रिसिटी पर जरूर फोकस करना। पैराबोला के केस में क्या होगी, ई की वैल्यू, और एलिप्स के केस में क्या होगी, हाइपरबोला के केस में क्या होगी। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3D में देखो क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट प्लेन्स इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन के अंदर कोऑर्डिनेट प्लेन्स के अंदर पता होना चाहिए भाई। फिर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। 3D के अंदर कुछ ज्यादा मटेरियल इन्होंने नहीं दे रखा है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। इसके बाद 3D में कुछ ज्यादा मटेरियल नहीं दिया है भाई इन्होंने। इसके बाद क्या है अपने पास, लिमिट एंड डेरिवेटिव। लिमिट एंड डेरिवेटिव में क्या है देखो, डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस्ड एज रेट ऑफ चेंज बोथ एज डिस्टेंस ऑफ फंक्शन एंड ज्योमेट्रिकली। मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आप पढ़ते हो ना, dy बाई डी एक्स इसको रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बोथ एज दैट ऑफ डिस्टेंस फंक्शन एंड ज्योमेट्रिकली। फिर कहते हैं इंट्यूटिव आइडिया ऑफ लिमिट। लिमिट का आइडिया आपको पता होना चाहिए कि लिमिट का आइडिया कहां से आया, किस तरीके से, मतलब लिमिट का मतलब क्या है। लिमिट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की लिमिट कैसे निकालते हैं, रेशनल फंक्शन की लिमिट, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन की लिमिट। डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव रिलेटेड टू इट्स स्कोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। मतलब dy बाई डी एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट x कोमा y टू द कर्व, ये है। फिर है डेरिवेटिव ऑफ सम, डेरिवेटिव ऑफ सम कॉमा डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशेंट फंक्शन, मतलब प्रोडक्ट वाला रूल, u इंटू वी वाला रूल, या फिर कोशेंट रूल, u बाई वी वाला रूल, डेरिवेटिव का जो रूल है वो आपको पता होना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना।
तो लिमिट एंड डेरिवेटिव के अंदर ये सारी बातें। उसके बाद अपने पास क्या है देखो, इसके बाद स्टेटिस्टिक्स के अंदर क्या है, स्टेटिस्टिक्स के अंदर अपने पास है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, इसके अंदर वही रेंज, कोई भी डाटा आपको गिवन होगा उसकी रेंज क्या होगी, मीन डेविएशन क्या होगा, वेरिएंस क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड डाटा कैसे निकालेंगे, ये आपके पास मतलब डिस्पर्जन का मीनिंग है। ठीक है जी। उसके बाद प्रोबेबिलिटी में क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम, सैंपल स्पेस क्या है, इवेंट हो गए, अक्रेंस ऑफ इवेंट्स, कोई इवेंट होगा या नहीं होगा, मतलब कोई अगर दो इवेंट्स के बीच में और आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, और सेट थ्योरेटिक, तो मतलब इवेंट्स को एज अ सेट अगर हम कंसीडर करें तो वहां पे हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कनेक्शन विद अदर थ्योरी ऑफ अर्लियर क्लासेस, पहले वाली क्लास के अंदर जो आपने प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा है उसके साथ कनेक्ट कैसे है, ये बेसिक बेसिक बातें हैं भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट एंड और इवेंट, दो इवेंट के बीच में नोट आता है, मतलब किसी इवेंट का नोट निकालना है उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, दो इवेंट के बीच में एंड आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, और आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद है अपने पास रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर इसने दिया है टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, वन वन फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन क्या है, और साथ के साथ इन पे वो भी करना कि वन वन फंक्शन कैसे निकालते हैं, कितने वन वन फंक्शन होंगे ए से लेके बी तक, ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, ये सब ये सब बातें भी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, डेफिनेशन हो गया, उनकी रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच क्या होगी, और उनके जो ग्राफ है, ग्राफ आपको पता होने चाहिए। इसके बाद मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिसेस में देखो क्या है, मैट्रिसेस में अपने पास है कंसेप्ट, नोटेशन, ऑर्डर, इक्वालिटी, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जीरो मतलब टाइप्स मैट्रिक्स दे रखी है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, फिर दो मैट्रिक्स का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन हो गया, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई, सिंपल प्रॉपर्टीज हो गई एडिशन मल्टीप्लिकेशन की, फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ क्या है भाई ये, कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस, नॉन जीरो मैट्रिसेस की एग्जिस्टेंस हुज प्रोडक्ट इज द जीरो मैट्रिक्स, दो नॉन जीरो मैट्रिक्स जिसकी प्रोडक्ट क्या है, जीरो मैट्रिक्स आए। फिर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, मतलब इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, प्रूफ ऑफ द यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट, मतलब अगर कोई किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है। Here all matrices will have real entries, real entries, तो मतलब यहाँ पे हम सिर्फ रियल एंट्रीज के ऊपर बात कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट में देखो क्या है भाई, डिटर्मिनेंट के अंदर भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लोग निकालते हैं, आप सभी को पता है, और अप टू 3x3 मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट हमें निकालना है, 3 से ऊपर ऑर्डर के हमें नहीं निकालना। माइनर्स, कोफैक्टर, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल, डिटर्मिनेंट की हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट हो गया, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, फिर कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे देंगे, पूछेंगे कि बताओ कि वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, मतलब सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा, वो आपको चेक करना आना चाहिए भाई, है ना। ये सारी बातें इसके अंदर है। इसके बाद है अपने पास कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में क्या है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिशन फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन मतलब दो फंक्शन की कंपोजिशन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, चेन रूल है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन,
फिर कंसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, ये सब है भाई। फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्सप्रेस्ड इन पैरामीट्रिक फॉर्म। फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद अपने पास है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर वही है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है क्या है, तो मैक्सिमा मिनिमा के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है। मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पूछा होगा, फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है इसके अंदर। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कैसे निकालते हैं, है ना, ये सब चीजें इसके अंदर है। फिर है अपने पास इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स में क्या कुछ करोगे भाई, इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन आप सभी को पता है। इंटीग्रेशन ऑफ वैरायटीज ऑफ फंक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आ जाएगा इसके अंदर, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स आ जाएगा इसके अंदर। और इसने कुछ स्टैंडर्ड टाइप्स दे रखी है इंटीग्रल की, ये स्टैंडर्ड टाइप्स इसने कुछ दे रखी है भाई, देख लेना इसके अंदर काफी सारी टाइप्स से हैं। फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, वो मतलब वो डेफिनाइट इंटीग्रल वाली प्रॉपर्टी। फिर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल एंड इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल, डेफिनाइट इंटीग्रल की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। और लास्ट में अपने पास क्या है भाई, इसके बाद अपने पास है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के अंदर वही है, किसी कर्व के नीचे फाइंडिंग द एरिया अंडर सिंपल कर्व, स्पेशली लाइन हो गया, सर्कल हो गया, पैराबोला हो गया, एलिप्स हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दी होगी लाइन की, सर्कल की, पैराबोला की, एलिप्स की, उनके नीचे का एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के अंदर आ जाएगा। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर देखो क्या है, डेफिनेशन आ जाएगी, ऑर्डर डिग्री के बारे में है। डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, ऑर्डर क्या है, डिग्री कैसे निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। और फिर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मेथड होते हैं ना अपने पास, वेरिएबल सेपरेबल हो गया, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर दो स्टैंडर्ड टाइप हमें दी होती थी, एक तो dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, और एक क्या है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं इसके अंदर। फिर वेक्टर के अंदर क्या है भाई, वेक्टर के अंदर हमारे पास है वेक्टर्स एंड स्केलर्स क्या है, मैग्नीट्यूड उनके, डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर है, इक्वल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, ये सब। पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, नेगेटिव वेक्टर, वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या है, स्केलर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट, दो वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वही डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा इसके अंदर, है ना। इसके बाद ये इन्होंने अलग अलग करके दिए रखा है भाई। पहले वाला जो 3 डायमेंशन आया था वो आया था 11th क्लास के रिगार्डिंग। इसके अंदर 12th क्लास के अंदर 3D के अंदर आप लोग क्या पढ़ते हो, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन joining 2 points, Cartesian equation and vector equation of a line, skew line, shortest distance between two line, angle between two lines। प्लेन के बारे में नहीं बोल रही है, लाइन के ऊपर ही फोकस है इनका। फिर देखो लीनियर प्रोग्राम, लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर क्या है, एलपीपी के अंदर इंट्रोडक्शन, रिलेटेड टर्मिनोलॉजी क्या है, सच एज कॉन्स्टेंट्स क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ऑप्टिमाइजेशन क्या है, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम इन टू वेरिएबल, फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है ना, इनफिजिबल रीजन क्या है, मतलब इस तरीके से कुछ प्रॉपर्टीज है, बेसिक प्रॉपर्टीज, वो आपको पता होनी चाहिए। फिर प्रोबेबिलिटी 12th वाली, क्या क्या है इसके अंदर, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है,
और थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट, टोटल प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। बेस थ्योरम से क्वेश्चन पूछा जरूर जा सकता है भाई, बेस थ्योरम से। रैंडम वेरिएबल है एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल है, ये सब है भाई। तो केवीएस पीजीटी मैथ के अंदर ऑलमोस्ट सारा ही सिलेबस इन्होंने दे रखा है भाई, 11th एंड 12th का ऑलमोस्ट। कुछ कुछ चीजें इन्होंने हटा रखी हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सारा ही है। तो सिलेबस आपके सामने है, और इसकी ये जो पीडीएफ है, इसका लिंक हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डलवा देंगे, वहां से आप इसको अच्छे से पढ़ के देख सकते हो। ठीक है जी, तो चलिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। अब हम मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।